हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो संख्याओं के बीच में परमेय संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे ज्ञात किया जाता है दो परमेय संख्याओं के मध्य बीच में। तो जैसे आप लोगों को 2 और 3 दे दिया जाए और 2 और 3 के 2 और 3 के बीच में कह दिया जाए कि 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करिए, तो उसी क्वेश्चन को आज हम आप लोगों को सिखाएंगे कि जैसे यहाँ क्वेश्चन में है कि 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ सबसे पहले क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे हल। 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसको लिखेंगे चूँकि 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी? चूँकि 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। इसलिए 6 + 1 बराबर 7। 6 + 1 बराबर 7 इक्वल टू, तो ये 6 और 6 में क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे। जितनी परमेय संख्याएं आप लोगों को ज्ञात करनी रहे उसमें क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ कितनी है, कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो 6 में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। अब जब 6 में 1 को जोड़ दिए तो ये कितना हो गया? 7 हो गया। इसी 7 से क्या करेंगे? इस परमेय संख्याओं से क्या करेंगे? 7 से, इसी 7 से +6 और +1 कितना हो गया? 7। इसी 7 से क्या करेंगे? 3 और 4 में क्या करेंगे? गुणा और भाग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 7 से गुणा और भाग करने पर, इसी 7 से इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे ऐसे है, यहाँ 3 है, सॉरी 3 में 7 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? गुणा करने पर 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 और बटे में 7। अब इसी तरह देखिए यहाँ फिर क्या है? 4 है। तो यहाँ क्या करेंगे? 4 में 7 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। ये भी क्या आ गया? 7 चौक 28। 7 चौक 28 बटे 7। अब 3 और 4, अब देखिए अभी हमें यहाँ 3 लाना हो तो
तो 3 लाने के लिए क्या करेंगे, 7 से 7 काट देंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। यहाँ 4 है तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो इसी तरह ये क्या हो गया, ये 3 और 4 के बीच में की संख्याएं ये कितने निकल के आई, 21 और 28। तो 21 और 28 यहाँ लिख लेंगे कि 21/7, 21, 22, 23, 24, 25, 1 2 3 4 5 और 26, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 और 8। अब देखिए कितना हो गया, 21 और 28, 21 और 28 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं याद करनी थी, 6। वो क्या है, 22, 23, 24, 25, 26, 27। इसको देख लिए, 6 परमेय संख्याएं याद करनी थी, 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। यही इसके मध्य, इसके बीच की परमेय संख्याएं याद करनी थी 3 और 4 के। अब इसको 3 और 4 को देखिए, यहाँ अभी ऐसे है, यहाँ पर 3/7। अब ये 7 से 7 जब कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसी तरह यहाँ 4 है, 4 और 7, तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यही है, ये 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि अतः 3 और 4 के 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या, अतः 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं, 3 और 4 के बीच की परमेय संख्याएं ये हैं 22, 23, 24, 25, 26 और 27 परमेय संख्याएं हैं ये। अब इसी तरह जैसे इसमें 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, इसी तरह यहाँ क्वेश्चन में अगर आप लोगों से यहाँ दे दिया जाए 4 और 5, 4 और 5 के मध्य यहाँ कितनी परमेय संख्याएं दे दी जाए, 6 दे दी जाए, 7 दे दी जाए, कितनी दे दी जाए, 7 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो तो सेम इसी रूल से, इसी तरीके से कोई भी संख्या हो, कोई भी नंबर्स हो, सेम इसी नंबर से इसी तरीके से, इसी रूल से उसे सॉल्व कर दिया जाता है। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए ताकि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ देखिए, यहाँ कितनी के बीच मध्य, मध्य मतलब क्या होता है, बीच, 7 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 7 पूछ रहा है तो 7 में +1 कर दीजिए, 7 में +1 कर दीजिए, 7 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8। अब इसके ये 8 हो जाएगा। अब इसी 8 से क्या करेंगे, इसमें गुणा और भाग कर देंगे। गुणा और भाग जब करेंगे
तो अपने आप अभी जो पहले क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से, उसी रूल से वैसे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ क्या है 4 है, 4 है। इसी 4 में क्या करेंगे 8 से गुणा करेंगे और भाग करेंगे। और क्या है 5, यहाँ जब गुणा करेंगे 4 में 8 से गुणा और भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/8। अब यहाँ 5 है, अब 5 में करेंगे 8 से, तो ये क्या हो जाएगा 8 और 8। अब ये 8 कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 और बटे में कितना है 8। अभी देखो इसे काटो, जब क्या है ये, अभी यहाँ 8 से काट दें हम लोग, ये बटे में आ रहा है ना, परमेय संख्या है तो बटे में इसे परमेय संख्या है, तो ये बटे में जब है तो इसे अभी जब काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा। देखिए यहाँ 32 आ गया है ना, तो 4 8 8 एक कम 8 और 8 चौक 32, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन आंसर निकालने के लिए इसे इस तरह ऐसे बटे में रहने देंगे। तो ये कितना आ गया, ये 32/8, ये 40/8। अब इसके 32 और 40 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं निकालनी है 8। तो यहाँ ऐसे लिख लीजिए, ये क्या है 32/8 और फिर 33/8, 34/8, 35/8 और 36, 37, 38, 39 और 40। देखिए ये 32 और 40 के बीच में कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, 8 ज्ञात करनी थी। तो यहाँ देखिए काउंट करिए, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे आ गया 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। 8 नहीं 7 ज्ञात करनी थी, 7 ज्ञात करनी थी। तो ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7, 8 तो आया है, ये जोड़ने पर, इससे गुणा भाग करने पर तभी ये 7 में 8 जोड़ दे दिए, फार्मूला है ये, इसी रूल से कर देंगे तो ये 8 हो जाता है। जितना पूछे उसी में 1 प्लस कर देते हैं, 1 जोड़ देंगे तो ये उसी से जितना आएगा उसी से गुणा और भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा। ये कितनी संख्याएं ज्ञात हो गई 7, 1 2 3 4 5 6 7, यही है ये 4 और 5 के मध्य 7 परमेय संख्याएं। अभी जैसे यहाँ ये क्या है, ये 5 है ना, अभी 8 से यहाँ काट दें, 8 एक कम 8, 8 पंचे 40, ये 5 आ गया अपने पहले वाले रूप में। अब इसी तरह ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन इस तरह हो कि 6 और 7 के बीच में 4 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, 4 और 5 के बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, कि कोई भी नंबर तो दे दिए हों उसके मध्य की संख्याएं ज्ञात करनी हो, चाहे जितनी संख्याएं ज्ञात करनी हो अनंत, तो वो क्या हो जाते हैं, निकल आते हैं इसी रूल पर। बस जितना पूछा जाए उसमें क्या कर दें 1 प्लस कर दें, 1 प्लस करने के बाद ये आंसर अपने आप आ जाएंगे। बस यही रूल आप लोग अच्छे से सीख जाइए, अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो आप लोग बड़े आसानी से और सरल तरीके से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करना और लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना।